दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड लोग कौन होते हैं, या वे ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई भी होते हैं बल्कि उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी होता है, कंटेंटमेंट भी होता है और साथ ही साथ हैप्पीनेस भी होता है। ऐसा वे क्या करते हैं जिसकी वजह से लाइफ के ये तीनों डायमेंशन एक ही साथ सध जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आखिर वे ऐसा क्या करते हैं और आप भी अपनी लाइफ में उसको फॉलो करके न सिर्फ सफलता को इंश्योर ही कर सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट को भी अचीव करते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ में तब्दील भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बहुत ही साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक बातें करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी नई वीडियोस आएं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ लाइफ में सफलता ही हासिल नहीं करते बल्कि अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ में तब्दील करते हैं। इनकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए एज अ करियर उस काम को चुनते हैं, उस काम को करते हैं जिस काम को वो करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अपने करियर के लिए उस काम को चुनते हैं जिस काम में उनका पैशन होता है, जिस काम को करने में उनको जुनून हो। अगर इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सिर्फ इस वजह से महान बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने करियर के लिए उस काम को चुना जिस काम को करने में उनको मजा आता था, जिस काम को करने में उनको जुनून था, उनका पैशन था। इसी तरह भारत रत्न लता मंगेशकर जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी उपलब्धियां सिर्फ इस वजह से हासिल कर पाई क्योंकि उन्होंने करियर के लिए उस काम को चुना जिस काम को करने में उनको मजा आता था, जिस काम को करने में उनका पैशन था, उनका इंटरेस्ट था, उनका रुझान था। आप इमेजिन थोड़ी देर के लिए ये करिए कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट फील्ड में न उतर करके किसी, मान लीजिए, बैंक में कोई क्लर्क या मैनेजर की नौकरी करते तो क्या वो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते? इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इतना तय है कि वह अपना वहाँ पर 100% नहीं दे पाते। और दोस्तों, याद रखिए, जिस भी काम में आप अपना 100% डिवोट नहीं कर पाएंगे उस काम में आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा काम में हमारा मन नहीं लगेगा और जिस काम में हमारा मन नहीं लगेगा उस काम में हम डेडिकेशन के साथ, पूरी तत्परता के साथ लग नहीं पाते हैं और उसमें हमें सफलता भी उतनी नहीं मिलती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर अब लता मंगेशकर जी को, मान लीजिए, किसी स्कूल में टीचर की नौकरी करनी होती तो क्या वो उतनी बड़ी सफलता अचीव कर पाती जितना उनको आज हम और आप देखते हैं? इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि वह अपना 100% नहीं दे पाती जहाँ पे आज वो हैं जिस काम में उन्होंने अपना 100% दिया है। दोस्तों, आप सबसे ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में 90% से ज़्यादा लोग जाने या अनजाने में उस काम में इन्वॉल्व हैं, उस काम में इंडल्ज हैं जिसको वो करना ही नहीं चाहते हैं या जिसको करने में उनका मन नहीं लगता या उनका पैशन नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वह चाहे वह समाज के दबाव की वजह से कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से या किसी भी दबाव की वजह से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। बट नेचुरल है कि जिस काम को करने में हमारा मन नहीं है, सिर्फ हम लोगों की वजह से कर रहे हैं, उस काम में हम अपना 100% डिवोट नहीं कर पाएंगे। और जब हम 100% अपना डिवोट नहीं कर पाते हैं तो हमें हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम भी नहीं मिलता, और जब हमें परिणाम नहीं मिलता तब हम ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी को समझना होगा, इसके पीछे की आपको मनोविज्ञान को समझना होगा। दोस्तों, आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैशन होता क्या है और इसे हम पहचाने कैसे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपने इस पैशन को कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करके सफलता हासिल करें। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैशन क्या होता है। मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए कि हम सबकी अपनी एक बॉडी है, अपना एक माइंड है और अपना एक सोल है।
जब इन तीनों का इंक्लिनेशन यानी कि आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपके सोल का, इन तीनों का झुकाव किसी एक पर्टिकुलर काम में इंडल्ज हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि लग जाता है, तब आप ऐसा कह सकते हैं उस काम में आपका पैशन है, उस काम में आपका जुनून है। यानी कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल ये नेचुरल फ्लो में, नेचुरल तरीके से किसी काम में शामिल हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है, तब वह आपका पैशन बन जाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन भी लग रहा है और आप उसको लंबे समय तक पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, बल्कि बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि उससे कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि आपको उसके एवज में कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आप इस वजह से उस काम को कर रहे हैं कि आपको मज़ा आ रहा है। तो जिस भी काम में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या आपका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से कुछ हो रहा है कि आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ आप किए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए वही काम आपका पैशन होगा। तो जब आप इस तरीके से चीज़ें करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खाली टाइम पे शांत चित्त से अपनी डेली एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आती है आपको जिसमें आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, इन तीनों का इंक्लिनेशन एक साथ होता है और वह नेचुरल फ्लो में होता है, बदले में आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तब आप समझ सकते हैं कि उस काम में आपका पैशन है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको आपका पैशन समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। अब बात आती है कि अब पैशन तो पकड़ में आ गए तो करे क्या। आखिर आपको पैशन को पकड़ के कुछ करना तो है, तभी तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ना। तो पैशन को जब आप समझ लेते हैं उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि उस फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जिस काम को आपने अपने पैशन चुना है उस काम से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कर सकते हैं। उस फील्ड में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आज तक सफलताएं हासिल की हैं, उस फील्ड के ऐसे कौन कौन से दिग्गज हैं, लीजेंड हैं जिन्होंने कुछ नया कीर्तिमान रचा है, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में समझने की कोशिश करिए, हो सके तो उनसे मिलिए, इंटरनेट पे उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज कलेक्ट करिए, सोचिए, समझिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। मतलब उस काम के बारे में आपके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो जब आप इस चीज़ों से देख सकते हैं, अब बारी आती है कि उस काम को, यानी कि अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की। तो आपको अपने प्रोफेशन में अपने पैशन को कन्वर्ट करें, इससे पहले आपको ये देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि मैं इस अपने पैशन के माध्यम से, यानी कि अपने इस काम के माध्यम से न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस सोसाइटी के लिए भी क्या कुछ दे सकता हूँ, क्या कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो और कोई अभी तक नहीं दे रहा है, या दे भी रहा है तो उस स्तर पे नहीं दे रहा है जितनी लोगों की ज़रूरत है, यानी कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी में ज़रूरत है उस लेवल पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो जब आप इस चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों के बारे में रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई रास्ता आपके सामने निकलता हुआ दिखाई देगा। और अब आपको करना यह है कि आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है, यानी कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिसके माध्यम से आप अपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करके अपने लिए भी, यानी कि आपको फाइनेंशियल नीड्स तो होगी तभी आप ये काम करेंगे, बिना फाइनेंस के तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि लाइफ में सफलता में इस बात का भी निर्धारण होता है कि आप फाइनेंशियली कितनी फ्री हैं, यानी कि फाइनेंशियली आप कितने फ्रीडम फील कर रहे हैं। तो फाइनेंस का होना भी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होता है, इसलिए यह मान लीजिए कि फाइनेंस भी आपके लिए ज़रूरी है। तो अब वो काम जो आपका प्रोफेशन बन गया है, उस काम के माध्यम से आपकी फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी हो रही है और सोसाइटी की कोई ऐसी ज़रूरत पूरी हो रही है जिसको आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हैं। तब जा कर के आप अपनी कीमत खुद तय करेंगे, न कि लोग आपकी कीमत तय करेंगे कि आपको कितना देना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना है जिसमें आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कीमत लोग नहीं तय करेंगे बल्कि आप खुद तय करेंगे। और जब आप इस काम को करेंगे, क्योंकि आपका ये पैशन है और इस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है,
तो आप देखेंगे इस फील्ड में आप इतने एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे कि आप इस फील्ड के मास्टर हो जाएंगे। और जब कोई भी इंसान अपने फील्ड का मास्टर हो जाता है तो उसको इतना मिलता है कि जितना वो सपने में भी नहीं सोच सकता। यानी कि आपको अपनी कल्पनाओं से भी ज़्यादा मिलेगा। न सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स पूरी होगी बल्कि लोगों की सद्भावनाएं भी मिलेंगी। लोगों आपको चाहेंगे भी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और लोगों के बीच में आप लोकप्रियता हासिल करेंगे। और निश्चित रूप से तब जाके आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी होगा, कंटेंटमेंट भी होगा और हैप्पीनेस भी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने पैशन को ढूंढना है और अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने पे होता है ये है कि आपको सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।